नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। जातिवाद की तरफ बढ़ती मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में सबसे अहम भूमिका ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की है, क्योंकि आबादी के लिहाज से मध्य प्रदेश में यह सबसे बड़ा वर्ग है। ओबीसी वर्ग की राजनीति करने वाले नेता प्रदेश में 48 से 52% आबादी ओबीसी जातियों की होने का दावा करते हैं। राहुल गांधी प्रदेश में ओबीसी को हक दिलाने के लिए जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की तुलना में ओबीसी को 4% अधिक टिकट देकर ज्यादा हिमायती होने का दावा किया है। पिछले चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो जहां ओबीसी वर्ग 50% से अधिक आबादी के कारण एक तरफा निर्णायक भूमिका में है, वहां कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत रही। ऐसी 22 सीटों में से वर्तमान में 16 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, 5 पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय काबिज है। वर्ष 2018 में ओबीसी का सर्वाधिक रुझान कांग्रेस की ओर था। यही कारण है कि 40% से अधिक ओबीसी आबादी वाली 72 सीटों में से कांग्रेस ने 43 जीत ली थी। भाजपा के खाते में सिर्फ 25 सीटें आई, जबकि 2 कांग्रेस के बागी निर्दलियों और एक बसपा और सपा ने जीती थी। सिंधिया की बगावत के बाद 2020 में हुए उपचुनाव में ओबीसी बहुलता वाली 10 सीटें भाजपा ने कांग्रेस से छीन ली। वहीं 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से एक टिकट छीन ली। वर्तमान में 34 सीटें दोनों पार्टियों के पास है। एक निर्दलीय भाजपा और एक कांग्रेस में जा चुका है। इस बार भाजपा ने 68% यानी कि 29.56% और कांग्रेस ने 59 यानी कि 25.62% ओबीसी जातियों के प्रत्याशी उतारे हैं। अभी 60 विधायक ओबीसी के हैं, इनमें 32 भाजपा और 28 कांग्रेस के हैं। कांग्रेस ने कई वादे किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। ओबीसी के हित के लिए जातिगत जनगणना कराने की भी कांग्रेस ने घोषणा की है। किसान कर्ज माफी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि भूमि ओबीसी जातियों के पास है। ये सारी घोषणाएं कांग्रेस की है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के वादे हैं केंद्र और राज्यों में संवैधानिक अधिकार देकर ओबीसी आयोग का गठन किया है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मिष्ठा। जैसा कि इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग ही और नया रंग देखने को मिल रहा है। वर्तमान में अगर बात करें तो जाति की राजनीति हो रही है और ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए सभी पार्टियां जुड़ चुकी है। ये राजनीति जो हो रही है जाति पर, ये कितनी सही है? देखिए ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो ट्रेंड है जी। ये ट्रेंड पहली बार देखने में नहीं आ रहा है। इसके पहले रहा है, लेकिन इसकी तस्वीर इस बार थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल। दरअसल क्या है कि देश की राजनीति में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल जो भी हैं वो पिछड़ा वर्ग को साधने की कवायद कर रहे हैं। बिहार में जो हम देख रहे हैं कि 75% आरक्षण की मांग उठ रही है पिछड़ा वर्ग के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में महिला बिल पर जब बहस हो रही थी तब उस दौरान कहा था कि देश के कुल सेक्रेटरीज में केवल 3% भी पिछली जाति के नहीं हैं। राहुल गांधी के इसी आधार पर महिला आरक्षण में पिछली जातियों के लिए कोटे की मांग की गई जी। राहुल गांधी ने लालू यादव के नारे में कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस बात को सपोर्ट भी किया था। इसी के चलते राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, पर जब टिकट बांटने की बारी आई तो पिछड़ों का दर्द कांग्रेसी जो थे वो भूल गए। बिल्कुल। यहाँ एक बड़ी बात हमें देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने जिस तरह से कैंडिडेट की घोषणा की है, कुल सीटों के जातिगत आधार पर बंटवारे को देखें तो कांग्रेस ने अपने पुराने प्यार पर ज्यादा भरोसा किया है या अपने पुराने प्यार पर ज्यादा मेहरबान दिखी है कांग्रेस। बिल्कुल। ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वो सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक रहे हैं। जी। सवर्ण वर्ग जो है वो कांग्रेस का परंपरागत मतदाता है। जी। दलित वर्ग जो है वो कांग्रेस का परंपरागत मतदाता और अल्पसंख्यक जो है वो कांग्रेस के परंपरागत मतदाता, और इन्हीं के बल पर कांग्रेस ने कई दशकों तक भारत पर या मध्य प्रदेश पर राज भी किया है। जी। अब हम बात करें कि बिना पिछले वोटों के सत्ता प्राप्ति अब मुश्किल हो गई है, जी। क्योंकि मध्य प्रदेश में ही लगभग 54% की बात कही गई है पिछले वर्ग की। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं ब्राह्मण और की पार्टी कही गई है, ब्राह्मणों की पार्टी, बनियों की पार्टी कही गई, तो पार्टी ने अपना मेकओवर कर लिया और भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ों की पार्टी बन गई। हालांकि
बीजेपी में भी सवर्णों के टिकट कम नहीं मिला है, पर बीजेपी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात नहीं करती है। बिल्कुल। देखा देखी कांग्रेस ने भी बहुत जोर शोर से पिछड़ा वर्ग के वोटों के लिए प्रयास शुरू किया, फिर पार्टी की कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई देने लगा। जी। यहाँ हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 42% पिछले वर्ग के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बिल्कुल। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, उनके लिए पिछले चुनावों में किए गए अपने वादों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने समुदाय को लगभग 1 दर्जन और आश्वासन दिए। जी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 50% से अधिक है और सबसे पुरानी पार्टी ने ओबीसी समुदाय के 62 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जी। हम बात करें राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुल 230 सीटों में से 82 सीटें आरक्षित हैं। तो एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में पार्टी के सत्ता में आने के लिए जातिगत जनगणना का वादा भी किया। जी। और एक बात आ गई है कि जातिगत जनगणना की बात कई बार हम देख चुके हैं यहाँ पर। यहाँ एक बात है कि गैर आरक्षित 148 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों पर ऊंची जातियों, राजपूतों और ब्राह्मणों को टिकट दिया है, जबकि 2 टिकट मुसलमानों को दिए गए हैं। 2018 में कांग्रेस ने 74 टिकट ऊंची जातियों को दिए थे और 60 टिकट ओबीसी के प्रतिनिधियों को दिए थे। जी। यहाँ एक बात हमें जरूर सामने, जैसे कि मैंने कहा भी अपने वक्तव्य में, कि जातिगत जनगणना का जो मामला है, उस मामले को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है और सरकारी तंत्र में सर्वोच्च पदों पर ओबीसी सदस्यों की नगण्य संख्या को भी उन्होंने रेखांकित किया है। बिल्कुल। तो कांग्रेस राज्य में ओबीसी को मजबूत करने और भाजपा के हिंदुत्व कार्ड को कमजोर करने के प्रयास में सामान्य जाति के अपने पुराने लोगों को टिकट देने से भी उन्होंने इनकार किया। बिल्कुल। हालांकि हम बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लिए कई प्रश्न समर्पित किए हैं। उनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, जी। घोषणा पत्र जो प्रकाशन किया है, उसमें कई प्रश्नों पर पिछले वर्ग के लिए बातें लिखी गई। उनके अधिकारों के कार्यान्वयन की बात, उनके समग्र विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने की बात जी। और एक समान अवसर आयोग की स्थापना करने का वादा किया है कांग्रेस। जी। घोषणा पत्र में कहा गया कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के सर्वेक्षण के साथ प्रस्तावित जातिगत जनगणना के सटीक आंकड़े जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस प्रदान करेगी। जी। और न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए पार्टी को नई कोटा सीमा तय करने में मदद करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 50% से आरक्षण ज्यादा दिया नहीं जा सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस इनको इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम न्यायालय के आदेशों की सीमा का पालन करते हुए नई कोटा सीमा तय करेंगे। बिल्कुल। यहाँ जातियों को पर ध्यान केंद्रित करते हुए पार्टी ने उन किसानों पर ध्यान नहीं दिया है जिनके बारे में माना जाता है कि 2018 के चुनाव में किसानों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस के लिए मतदान किया। बिल्कुल। तो एक तरफ ये जो अब मुद्दा आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की हम बात करें तो उनके केंद्र में पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने मतदाताओं का जो वर्गीकरण किया है, जी। मतदाताओं के वर्गीकरण में सबसे पहला पिछड़ा वर्ग है, दूसरा महिला है, तीसरा किसान है, चौथा युवा है। जी। इस तरह से जो वर्गीकरण किया है, तो पिछले वर्ग चूंकि 50% मतदाता जो है पिछले वर्ग के हैं, बिल्कुल। और यदि ओवरऑल देखें तो लगभग 50%, कुछ पॉइंट की बात करें तो वो उतना कम लेकर के महिला मतदाता है, तो महिलाओं पर फोकस है। जी। किसानों पर उतना फोकस नहीं है। हाँ, घोषणा की है कि हम किसान कर्ज माफी की योजना लगातार चालू रखेंगे, कांग्रेस ने कही है, और डिफाल्टर किसानों के कर्ज के ब्याज की राशि भरने की बात जो कही है, 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैंकों को चुकाए हैं। तो किसान केंद्र में है, लेकिन वो केंद्र बिंदु में नहीं है। केंद्र बिंदु में महिला मतदाता है, केंद्र बिंदु में पिछले वर्ग के मतदाता है। यह एक बात है कि कांग्रेस ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना को जारी रखने का जो फैसला किया है, तो किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण देने का वादा भी किया है, और पूरे परिवार के लिए 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए के दुर्घटना कवर के अलावा 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के किसान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हकदार होंगे, इस बात का उल्लेख किया है। बिल्कुल। इसमें आरक्षण के अनुपात में संवैधानिक निकायों, सरकारी विभागों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और संविदात्मक नियुक्तियों में ओबीसी की नियुक्तियों और नामांकन का वादा किया है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में के प्रारंभ में कहा था जी। कि राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा था कि देश के कुल सेक्रेटरीज में 3% पिछड़ी जाति के नहीं है। जी। तो यहाँ ये जो बात अभी कही गई है कि सरकारी विभागों में, मतलब आरक्षण के अनुपात में संवैधानिक निकायों, सरकारी विभाग,
सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान और संविदात्मक नियुक्तियों में ओबीसी की नियुक्तियों का वादा, जी। उनके नामांकन का जो वादा किया गया है, ये एक कांग्रेस द्वारा बड़ा वो किया जा रहा है। और जो बात जैसे कि आपने जो मुद्दा उठाया है, जिस बात को लेकर के चर्चा करें कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी की बात कही जा रही है, जी। क्योंकि यहाँ एक बात बता दूं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीतिक दल जी। पिछले वर्ग को साधने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कुछ अलग ही तस्वीर दिख रही है। जी। कल मध्य प्रदेश के सीधी में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। जी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि यदि एक दलित बेटी को राष्ट्रपति बनाया जाता है तो कांग्रेस को आपत्ति होती है, वो आपत्ति बिल्कुल। दर्ज करते हैं। उन्होंने राजस्थान का एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यदि मैं वहां किसी विभाग का किसी को अध्यक्ष बनाता हूं तो उस पर कांग्रेस को आपत्ति होती है। दलित समाज पर उन्होंने कहा कि दलित समाज के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये जो चीजें चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बात कही जा रही है कि कांग्रेस ने अभी तक किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बिल्कुल। तो ये पिछड़े वर्ग का जो कार्ड खेला जा रहा है, पिछड़ों की जो राजनीति की जा रही है, जी। इस राजनीति में एक बात का समावेशीकरण जो हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का केंद्र बिंदु में अब पिछले वर्ग का मतदाता आ गया है। वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने 2018 के विधानसभा चुनाव में देखा था कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की बात कही गई पिछले वर्ग के लिए, फिर 14% आरक्षण हो गया, कुछ परीक्षाएं हुई। तो जी। ये जो सारा सिनेरियो है, ये जो सारे समीकरण है, ये सारे समीकरण मध्य प्रदेश में जातिगत राजनीति को देखते हुए सामने आ रहे हैं। जी धर्मेश। बिल्कुल, बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने बिल्कुल विस्तार से सारी चीज़ें बता दी है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि जी आपने कहा था कि मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा ओबीसी आबादी है, तो क्या यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इन ओबीसी मतदाताओं को साधने की कवायद कर रहे हैं? बिल्कुल, इसको स्पष्ट मानना चाहिए कि जिस जाति वर्ग के ज्यादा मतदाता, जैसा मैंने उल्लेख किया कि महिला मतदाता केंद्र बिंदु में है, जी। पहली बार के जो वोटर, जो पहली बार मतदान करने वाले मतदाता हैं, वो भी केंद्र में है, क्योंकि वो आंकड़ा भी जो है वो 18 से 22 लाख का जा रहा है। जी। वो 18 लाख से 22 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। तो उन पर भी ध्यान केंद्रित है, क्योंकि ये उनको आज यदि एक कहते हैं ना कि खाता खींच दिया जाना, जी। तो वो जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, वो पहली बार मतदान करेंगे तो उनके मनो मस्तिष्क में एक खाका यदि खिंच जाता है कि किसे वोट करना है, और इस तरह की चीजें सामने आ जाती हैं, तो फिर ये बात सामने जरूर आएगी। कहीं ना कहीं हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों अभी से एक अपना वो तैयार करना चाहते हैं कि वो मतदाता हमारे परंपरागत मतदाता बन जाए। बिल्कुल। अब वो परंपरागत मतदाता बनने के बाद में क्योंकि ये जो वर्तमान मतदाता हैं अभी, जी। जो जैसा कि लगभग हर कार्यक्रम में ये बात सामने आती है कि मतदाता का जो मौन है वो अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। बिल्कुल। तो ये जो मतदाता हैं, ये मतदाता के मन में क्या है, मतदाता के मन में कौन है, ये जब बात ओपन होगी, ये जी। बात जब खुल के सामने आएगी, तो बहुत सारी चीजों की तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल। आज पिछले वर्ग पर राजनीति की जा रही है, और पिछले वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए जो कवायद की जा रही है, वो तमाम स्थिति ऐसी है कि उस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं कि ये जो जी। मतदाता हैं ये हमारे पक्ष में हो जाए, और इनका ध्येय जो है, इनका जो आकर्षण है वो हमारे पक्ष में हो जाए, ताकि इस चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव और अन्य चुनावों में भी हमारे परंपरागत मतदाता बन जाए। बिल्कुल। तो इसलिए जातिगत राजनीति, जातिगत रणनीति का ध्येय रखते हुए सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी रणनीति को बिछाने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, विस्तृत चर्चा के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमारे एडिटर ने बताया कि इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में नया रंग देखने को मिल रहा है और मतदाता मध्य प्रदेश का भी मौन है। वो मौन कब तोड़ेगा और उनके मन में क्या है, ये तो चुनाव परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा कि जनता ने अपना मौन तोड़कर किसे चुना है। फिलहाल मध्य प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति हो रही है। करीब 50% ओबीसी आबादी, 72 सीटों पर ओबीसी 40% से ज्यादा है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल ओबीसी मतदाताओं को साधने की कवायद कर रहे हैं। हमारे फिलहाल के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।